हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकॉनिक स्टडीज़। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 44 बेहद ही शानदार क्वेश्चन आंसर को, जो कि परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट देखना, और इन क्वेश्चन में से कितने के आंसर आपने सही किए हैं अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यूरोप का अखाड़ा किस देश को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, आप ध्यान में रखिएगा, बेल्जियम को कहा जाता है यूरोप का अखाड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पहले क्वेश्चन का सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आता है कि भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का साहित्य के क्षेत्र में मिला है भारत को पहला नोबेल पुरस्कार। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो आंसर रहेगा पर्ण। दोस्तों, पर्ण थी प्रचलित मुद्रा मौर्य साम्राज्य में। चौथा क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया था? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि 1250 ईस्वी में किया गया था कोणार्क मंदिर का निर्माण। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पांचवा क्वेश्चन आता है कि ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 33 ईस्वी में। छठवां क्वेश्चन दोस्तों कि अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ था? दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। तो मेरे प्यारे साथियों, असम में हुआ था अहोम विद्रोह। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सातवां हमारा क्वेश्चन कि अल बरूनी का मूल नाम क्या था? दोस्तों, अबू रेहान था अल बरूनी का मूल नाम। तो डी सातवें क्वेश्चन का सही आंसर है। आठवां हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? तो मेरे प्यारे साथियों, इंद्रप्रस्थ था दिल्ली का प्राचीन नाम। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, इब्राहिम लोदी था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना है। 10वां क्वेश्चन हमारा आया है कि अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया था? तो देखिए दोस्तों, 1562 में किया था अकबर ने दास प्रथा को समाप्त। 11वां क्वेश्चन दोस्तों आता है कि इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, केरल में है इलायची पहाड़ी। ठीक है। 12वां हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में आप। दोस्तों, आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का नर्मदा नदी है सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी। 13वां हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि मुंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था? दोस्तों, आपको याद रखना है कि जेराल्ड ओंगियर था मुंबई का वास्तविक संस्थापक। तो बी 13वें क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की थी? दोस्तों, अब्राहम लिंकन की हत्या की थी जॉन बाइक्स बूथ ने। ठीक है। 15वां क्वेश्चन आता है कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर रहेगा 20 जून को मनाते हैं। 16वां हमारा क्वेश्चन कि आराम बाग को किसने बनवाया था? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको याद रखना है, आराम बाग को बनवाया था ऑप्शन नंबर ए बाबर ने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, आपको याद रखना है कि 15 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व विद्यार्थी दिवस। 18वां क्वेश्चन दोस्तों कि अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहां थी? तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का माहेश्वर थी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको याद रखना है कि 8 मार्च 1919 में लागू हुआ था रॉलेट एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे 19वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। 20वां क्वेश्चन दोस्तों आता है कि प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है? तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में है प्लासी युद्ध का मैदान। शाहजहां का राजकवि कौन था? बिल्कुल दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो शाहजहां का राजकवि थे काशीनाथ पंडित, यानी कि डी 21वें क्वेश्चन का हमारा सही आंसर रहेगा। 22वां क्वेश्चन दोस्तों कि सातवाहन काल की भाषा क्या थी?
तो मेरे प्यारे साथियों, आपको याद रखना है कि सातवाहन काल की भाषा थी प्राकृत भाषा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि लॉर्ड मेकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? लॉर्ड मेकाले शिक्षा पद्धति दोस्तों ये लागू हुई थी 1835 में। नेक्स्ट है कि बंबई का नाम बदलकर मुंबई कब किया गया था? तो आंसर रहेगा 1995 में किया गया दोस्तों, बंबई का नाम बदलकर मुंबई। 25वां हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि अहिल्याबाई होलकर, दोस्तों ये क्वेश्चन हो चुका है तो इसे स्किप करेंगे। 26वां क्वेश्चन हमारा आता है कि टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो मेरे प्यारे साथियों, टीपू सुल्तान के पिता का नाम था ऑप्शन नंबर डी हैदर अली। 27वां क्वेश्चन हमारा आता है कि ब्रह्मा का मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों आपको याद रखना है कि राजस्थान राज्य में है ब्रह्मा का मंदिर। तो सी हमारे 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, मोपला विद्रोह हुआ था केरल राज्य में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको याद रखना है कि 1666 में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। तो हमारा बी है ना 29वें क्वेश्चन का सही आंसर है। 30वां क्वेश्चन हमारा कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? दलहन अनुसंधान केंद्र आंसर रहेगा कानपुर में स्थित है। ठीक है। 31वां क्वेश्चन हमारा आता है कि फुटबॉल खेल का जन्मदाता देश कौन सा है? तो आंसर रहेगा इंग्लैंड। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का अफगानिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश। तो 32वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि एशिया का पेरिस कहा जाता है थाईलैंड को। 34वां क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? दूसरे की बात हो रही है। देखिए, पहला कौन सा है? श्रीलंका, और दूसरा कौन सा है? इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 35वां क्वेश्चन दोस्तों कि लूनी नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो आंसर रहेगा अरावली पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गरीब रथ ट्रेन पहली बार कब चली थी? बिल्कुल दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 2006 में चली थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 38वां क्वेश्चन हमारा कि इंदिरा गांधी की समाधि स्थल क्या कहलाता है? दोस्तों परीक्षा में कई बार पूछा गया है इंदिरा गांधी का समाधि स्थल। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी शक्ति स्थल कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि गोंड था बंगाल का प्राचीन नाम। चौंकपूर्णा किस राज्य की लोक कला है? तो मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश की राजकला है चौंकपूर्णा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अडोल्फ हिटलर की गुप्तचर संस्था का नाम क्या था? बिल्कुल दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा गेस्टापो था एडोल्फ हिटलर की गुप्तचर संस्था का नाम। ऑप्शन नंबर ए हमारे 42वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में, तो आंसर रहेगा जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ईसाई धर्म में उपदेश को क्या कहा जाता है? इस दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को भी। तो मेरे प्यारे साथियों, शुभ समाचार कहा जाता है ईसाई धर्म में उपदेशों को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।